सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई है। देश में बीते कुछ समय से जारी सांप्रदायिक तनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बयानों ने देश में आग लगा दी। दरअसल नुपुर शर्मा अपने बयान को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया और माफी मांगने की नसीहत दी। 28 जून को उदयपुर में दो अपराधियों ने कन्हैया लाल नाम के एक टेलर की गला काटकर हत्या कर दी थी। कहा जा रहा है कि कन्हैया लाल ने कथित तौर पर बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि आपके बयान की वजह से देश में आग लगी, देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए की गई थी या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत ये घृणित गतिविधि के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बयान बहुत व्यथित करने वाला है और इससे अहंकार की बू आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों से देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते जो अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने माफी जरूर मांगी है लेकिन बहुत देर कर दी। माफी मांगी तो भी शर्त रख दी। कहा कि यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। ऑल्ट न्यूज के जुबैर की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस तुरंत एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी नुपुर शर्मा को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी के खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणी करते हैं तो आमतौर पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में आपके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ये आपका दबदबा दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा केस में राहत की आस लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। मांग की थी कि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। नुपुर शर्मा का कहना था कि उनको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस बीच नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा ने मई महीने में एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। बाद में खाड़ी देशों सहित अन्य मुस्लिम देशों द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। इसके बाद नुपुर शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखित स्टेटमेंट जारी करके माफी मांग ली थी। हालांकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। रांची, कानपुर और प्रयागराज में हिंसा भी भड़की थी और अब उदयपुर में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in